हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुरचंद क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके थे पोलिनोमियल के बारे में, और जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पोलिनोमियल क्या होता है, किस तरीके से आप पोलिनोमियल की डिग्री पता कर सकते हो, किस तरीके से आप पोलिनोमियल के जीरोस पता कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमें बात करनी है कि अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। डिग्री आप कैसे निकालते होते थे? हाईएस्ट पावर इन ए पोलिनोमियल। तो आज हमें बात करने की अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके अंदर आप जीरोस जो है वो किस तरीके से आप पता कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं, कॉपी पेन निकाल लो। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। जीरोस क्या होता है बेटे? जैसे मान लो अगर मेरे पास इक्वेशन है x² -4, तो अगर आप x की वैल्यू अपनी तरफ से यहां पर पुट करो और आपका आंसर ओवरऑल क्या आ जाए? 0 आ जाए। मान लो x की वैल्यू आप इस इक्वेशन के अंदर क्या पुट करो कि आपका आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो अगर मैं x की वैल्यू यहां पर 2 पुट कर देता हूं, तो 2 का स्क्वायर -4, तो 2 2 जा 4 -4, क्या आंसर आ गया? 0। तो जो ये आपका 2 है ये 0 बन जाएगा पोलिनोमियल का। मतलब पोलिनोमियल के अंदर जीरोस क्या होते हैं? जीरोस के नाम से मेरा जो आंसर 0 कर देंगे। तो अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट करो कि मेरा ओवरऑल आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए, उसी को क्या कहा जाता है? जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कहा जाता है। तो आइए आप शुरू करते हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। अब यहां पर है हमारे पास, जैसे अगर फर्स्ट इक्वेशन हम इसके अंदर ले लेते हैं, x² + 7x + 10 = 0। अब ये आपके पास दिख रहा है आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन की डिग्री आपको क्या दिखाई दे रही है? 2 दिखाई दे रही है। तो इस इक्वेशन के हमें क्या पता करने हैं? जीरोस पता करने हैं। तो जीरोस निकालते टाइम क्या आपको ध्यान रखना है? देखो, एक तो x² के आगे क्या प्रेजेंट है? यहां पर 1 प्रेजेंट है, 1 लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। ऐसे यहां पर कॉमन नंबर क्या प्रेजेंट है? 10 प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म और x² का कोफिशिएंट, जो x² के आगे लिखा होता है इसको बोलते हैं x² का कोफिशिएंट, और जो x के आगे लिखा होता है उसको बोलते हैं x का कोफिशिएंट। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको मल्टीप्लाई करनी है। ऐसे देखो, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, मतलब मल्टीप्लाई करें तो क्या है? 10, और बीच वाला नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है? +7। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का आपका आंसर क्या है? +7। तो आपको इसके अंदर ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनके अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या है? 10 आए। अगर उन नंबर को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरा आंसर क्या है वहां पर? 7। तो आप इसको पहचानने के सबसे बढ़िया तरीका है कि आप क्या करो? टेबल से शुरू हो जाओ। फर्स्ट टेबल आपके पास है, जैसे मान लो 2 से शुरू करते हैं। 2 5 जा 10 होता है ना? 2 5 जा 10, ऐसे देखना है। 2 5 जा 10। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया? 10। हमें वही नंबर चाहिए था जिनको मल्टीप्लाई करे तो क्या है? 10 आए। और ऐसे ही इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? +7। और ये हम चाह रहे थे। तो यहां पर नंबर क्या आ गए हैं? 2 और 5। तो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है? 10 आए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या है हमारे पास? 7 आए। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो वो हमारे पास हो गया 2 और 5। अब आपको करना क्या? देखो, फर्स्ट नंबर क्या हमारे पास? इसको एच डी ले देंगे 1x² प्लस इस नंबर की जगह पे आपको ये नंबर डाल देने हैं। इससे मान लो 2 और 5 है ना, तो इसको आप लिख दोगे 2x + 5x, 2x + 5x, और लास्ट वाला नंबर क्या है हमारे पास? +10, तो +10 = 0। क्या इतनी बात क्लियर है? फिर हम क्या कर लेते हैं? पहले 2 नंबर में से अलग कॉमन और लास्ट के 2 नंबर में से अलग कॉमन। यहां पर आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? x। तो अंदर क्या बचेगा बताओ? x + 2। ऐसे इन दोनों नंबर के अंदर आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? मेरे ख्याल से 5। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा? 5 1 जा 5x प्लस और 5 2 जा 10 = 0। कितने बात क्लियर है? तो आपने क्या किया? ये नंबर मिडिल नंबर की जगह पे आपको क्या कर देने? पुट कर देने, और इसको पहले 2 में से और लास्ट के 2 में से अलग कॉमन निकाल लो। ये कॉमन निकालने के बाद आपको ये दिखाई दे रहा है 2 नंबर सेम हो गए। तो एक बार तो आप लिख लोगे x + 2 और एक बार लिख लोगे आप x + 5, x + 5 = 0। क्या यहां तक क्लियर है? बताओ। एक नंबर आपके पास क्या आ गया? x + 2, क्योंकि ये दोनों सेम है भाई, तो एक बार लिख लेंगे।
और ऐसे इसके बाहर वाले नंबर को x प्लस 5 के बार लिख लेंगे। ठीक है, अब ये फर्स्ट नंबर भी 0 के इक्वल है और सेकंड नंबर भी 0 के इक्वल है, तो x प्लस 2 किसके इक्वल है बताओ? 0 के। ऐसे ही x प्लस 5 भी किसके इक्वल है? 0 के। तो यहां से आपके पास x का आंसर निकालने की कोशिश करो, इस 2 को उठा के उधर ले आएंगे, तो बताओ क्या बनेगा? यहाँ पे x की वैल्यू होगी -2। क्या बात समझ में आ रही है? बोला यहाँ तक। और ऐसे यहाँ पर x की वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करें, इसको उठा के उधर ले आओ, ये बन जाएगा x की वैल्यू -5। तो यही आपके पास क्या आ गए? 0 आ गए। और बच्चों, जब आप मिडिल टर्म को सेपरेट करके फैक्टर निकालते होते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या इतनी बात क्लियर है? बताओ। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा से करता हूं, ध्यान से एक बार थोड़ा ध्यान लगा के सीखने की कोशिश करो। इसके अंदर है, देखो पहले आपको एक इक्वेशन दिया हुआ था जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो सबसे पहले आपने क्या किया? लास्ट नंबर एक, तो इसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? कांस्टेंट टर्म और एक्स के क्या जो है 10 बन जा 10, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या चाहिए था? 10। तो बीच वाला नंबर क्या चाहिए? ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर, तो प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए? प्लस का 7। तो आपको ऐसे नंबर ढूंढने थे जिनको मल्टीप्लाई करें तो करें क्या है? 10 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या है? 7 आए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, आपने मल्टीप्लाई किया तो इसके लिए आप 2 से शुरू हो जाओ। 2 5 जा 10, ठीक है बिल्कुल, और 5 और 2 का ऐड कर दो तो क्या आता है? 7। तो ये नंबर हो गया 2 और 5, जिनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है? 10 आता है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आता है? हमारे पास 7 आता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है, ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे किसी भी कंडीशन पे आधे काम चल जाएगा, समझ लो। दोनों कंडीशन एक टाइम पे नहीं होल्ड होने वाली है। ठीक है, तो आप ध्यान रखो कि 2 और 5 को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या आता है? 7 आता है, और 2 और 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आंसर आता है? 10 आता है। ठीक है, चलो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर इसके अंदर आप ध्यान रखोगे बस, एक्स स्क्वायर को ऐसे कर दो, बीच वाले नंबर की जगह पे आप ये दोनों नंबर डाल दोगे। अगर यहाँ पर x है तो आप इनके साथ क्या रखोगे? x। अगर यहाँ पर y है तो इनके साथ आप क्या रखोगे? y। और अगर यहाँ पर t होता तो आप क्या रखते हैं? इनके साथ t रखते। कितनी बात क्लियर है? बताओ। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? पहले 2 में से कॉमन निकाल लो, लास्ट के 2 में से कॉमन निकाल लो। ठीक है, कॉमन निकालने के बाद ये नंबर आपको जो ब्रैकेट वाले आपको दिखाई दे रहे हैं नंबर हमेशा सेम आएंगे। अगर ये सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कॉमन में गलती की है। ठीक है, ये दोनों नंबर अगर सेम है तो एक बार लिख लेंगे इनको, और एक बाहर वाले जो नंबर है इनको एक बार लिख लेंगे, और इक्वल क्या आ गया हमारे पास? 0। इसके बाद इसको भी किसके बराबर कर दोगे? 0 के, और इसको भी किसके बराबर कर दोगे? 0 के। यहां से आपके पास x का आंसर क्या आ जाएगा बताओ? -2, और यहां से आपके पास x का आंसर क्या आ जाएगा? -5। क्या यहां तक क्लियर है? यही आपके क्या बन जाएंगे? 0 बन जाएंगे। ठीक है, ये भी मैं क्वेश्चन नंबर तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनने वाले, जिसके अंदर हमने किया है कि आप जीरोस और पॉलिनोमियल किस तरीके से पता कर सकते हो। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके अलावा। नंबर 1 है हमारे पास भी एक्सरसाइज 2.2 से। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 से। तो यहां पर आपको मेंशन है x स्क्वायर -2x -8। इसके आपको क्या निकालना है? जीरोस पता करने पहले। तो जीरोस अगर पता करने हैं तो पहले मैंने आपको बताया था इसके अंदर आप टर्म पहचानो कि मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या चाहिए। हाँ जी, कांस्टेंट टर्म एक तो, और एक क्या? x। इसका क्या है इस टाइम पे बताओ? 1, तो 8 बन जा 8। मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए आपको? 8। भैया आप सोच रहे हो सर -8 चाहिए, फिलहाल बस आप ये जानो तो कि आपको 8 चाहिए। इसका आपको प्लस माइनस फिलहाल नहीं देखना, नहीं तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। बीच वाले से देखो -2, प्लस माइनस करने पे आपको क्या चाहिए? -2। यानी जो आपको प्लस माइनस करने पे चाहिए उसको साथ साइन रख लो, जो मल्टीप्लाई करने पे चाहिए उसके साथ साइन रखने की नीड नहीं है। हाँ जी, 8 बन जा 8। मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या चाहिए बताओ? 8, और बीच वाला नंबर क्या चाहिए? ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर -2। तो बताया था टेबल से शुरू हो जाओ, 2 से शुरू हो जाओ पहले। 2 4 जा 8, सही है। मल्टीप्लाई करने में क्या आ गया? 8 आ गए। और अगर मैं 4 और 2 को ऐड कर दूं तो क्या आता है? 6। लेकिन अगर मैं 4 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आता है हमारे पास? 2 आ जाता है, क्योंकि 4 - 2 2। लेकिन
मेरे को चाहिए क्या बताओ, माइनस का 2। यहां से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको साइन लेने, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखो, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 2 और 4। तो आपको मेरे को ये बताओ, अगर मैं 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आंसर आता, 2। लेकिन अगर मैं 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आंसर आएगा बताओ, -2। और यही हमें चाहिए था यहाँ पे -2। बीच वाले नंबर को मैं देखना होगा आपको। तो आपके पास नंबर आ गए हैं 2 और -4। एक बार दोबारा से देख लो, 8 और 1 इनको आपने मल्टीप्लाई किया, 8 1 जा 8। इसका साइन नहीं देखना है भैया आपको, मैं बार बार बोल रहा हूं फिलहाल अभी। आप सिर्फ इसके लिए आप ये देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए आपको, ठीक है। बीच वाले नंबर को देखो, यहां पर क्या है -2। इसका आपको साइन देखना कि यहां पर जैसे -2, आपका ऐसे नंबर चाहिए, आप जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 8 आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाए हमारे पास, -2 आ जाए। तो आपने क्या किया, 2 4 जा 8, और 2 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -2। तो वैल्यू पुट कर दो। इसका मैंने क्या तरीका बताया था, फर्स्ट नंबर एज इट इज, इस नंबर की जगह पे दोनों नंबर डाल दो, क्या जाएगा बताओ, +2x - 4x, और लास्ट नंबर क्या था, -8 = 0। इसमें बीच वाला जो नंबर है आपका, उसमें ये वैल्यू आपको डालनी है आपके बस, फर्स्ट और लास्ट ऐसे ही रखते हैं। हाँ, जब इसमें देखो, यहां से कॉमन अलग और यहां से कॉमन अलग, जो भी तरीका बताया था। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है बताओ, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा बताओ, x + 2। यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, माइनस, ये देखो, और क्या कॉमन ले लेंगे, 4। तो अंदर क्या बचेगा बताओ, सेम x + 2 = 0। फिर मैंने आपको तरीका बताया था, एक बार ये दोनों आपको नंबर हमेशा सेम आने वाले हैं, एक बार इनको लिख लो x + 2, और एक बार इस बाहर वाले नंबर को रख लो x - 4 = 0। तो यहां से आपके पास x + 2 को भी किसके इक्वल रख देंगे, 0 के, और x - 4 को भी किसके इक्वल रख देंगे, 0 के। तो यहां से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बताओ, इसको उठा के किधर ले आओ, -2। भाई 0 को छोड़ दे, 0 को कोई इतना मतलब है नहीं है। x की वैल्यू यहां से क्या जाएगी बताओ, 4, क्योंकि ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो एक तो 0 से आ गया 4, और एक 0 से आ गया हमारे पास -2। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस जो है वो पता कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपको करके देखना पड़ेगा, ये नहीं है कि मैंने यहां पे करा दिया और आप सोचो कि आप प्रैक्टिस को निकाल लोगे टेस्ट के अंदर या पेपर के अंदर जब भी आप करोगे, तो वो नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको करके देखना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और एक बार अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत आसान है, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, ठीक है। क्योंकि दो चीजें होती है हमारे पास भाई, एक तो हमें कोई चीज नहीं आती, हमने मान लो उसको पहले नहीं किया, ठीक है, लेकिन अगर हम सीखने की कोशिश करेंगे तो आराम से कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हो। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो उसको उसके ऊपर मिट्टी डालो पहले, जो भी है, आपको नहीं समझ में आया था या आपको कराने का कोई भी तरीका हो सकता है, लेकिन अगर आप अभी भी सीखने की कोशिश करोगे तो भी आप इसको अच्छे से अपना मैथ जो है वो आप इंप्रूव कर सकते हो। तो क्लियर है बोलो सभी को, बस यहां पर गलती नहीं करना, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ये 8 1 जा 8 मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, 8। ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। उसके बाद प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए, -2 चाहिए, ठीक है। यहां पे आप गलती मत कर देना, यहां पे अगर आपने 2 और 4, 2 को माइनस का रख दिया यहाँ पे और +4 आपने दूसरा नंबर रख दिया तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या पता कर सकते हो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पता कर सकते हो। क्या यहां तक क्लियर है बताओ, ठीक है। चलो इससे अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसमें है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के अंदर 4s² - 4s + 1 = 0। अब इसके हमें जीरोस पता करने हैं। यहाँ पे x की जगह पे क्या आ गया आपके पास, s आ गया, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बस x की जगह पे आपको ऐसे लिख दिया गया है। हाँ जी, पहले तो आप ये ढूंढने की कोशिश करो इसके अंदर मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए आपको। तो हम उसके लिए क्या देखते, देख तो लास्ट नंबर कांस्टेंट टर्म जिसको हम कहते हैं, और एक फर्स्ट नंबर 4 1 जा 4, मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए बताओ आपको, 4, ठीक है। हाँ जी, बीच वाला नंबर क्या चाहिए था, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या चाहिए आपको, -4। तो देखो ऐसे नंबर की जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाए, 4 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाए, -4 आ जाए।
तो देखो इसके अंदर, इसके लिए आप कर सकते हो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और अगर मैं 2 और 2 को ऐड कर दूं तो क्या आंसर आता है 4, लेकिन चाहिए क्या -4। ध्यान रखना है 2 और 2 को अगर मैं ऐड करता तो क्या आंसर आता है 4, लेकिन चाहिए क्या -4। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इन दोनों के साथ ही क्या रख दो -2 कितने हो गए -4 आ गया, ठीक है। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो क्या बनता है 4 बनता है। क्या इतने बात क्लियर रखता हूं यहां तक। बस अब ये नंबर आपको मिडिल नंबर की जगह पे क्या करने हैं पुट करना है। तो लिखते हैं भाई 4SK एज इज, बीच वाले नंबर की जगह पे क्या रखू बताओ -2S क्या बात समझ में आ रही है। और लास्ट नंबर है +1 = 0। ये भाई थर्ड क्वेश्चन चल रहा है तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मिडिल नंबर की जगह पे आपको ये नंबर रख देने हैं बस, ठीक है। बाकी अब इन दोनों में से अलग कॉमन, इन दोनों में से अलग कॉमन, यहां से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास 2 और एक साथ में क्या आ रहा है S, 2S कॉमन आ गया अंदर। तो क्या बचेगा बताओ 2 2 जा 4, S से S कैंसिल 2S, माइनस 2S से 2S कैंसिल क्या बचेगा हमारे पास 1, तो अंदर ही आ गया, ठीक है। माइनस यहां से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, यहां से आपको कॉमन दिखाई दे रहा है 1, क्योंकि कोई कॉमन नहीं दिख रहा तो वहां पे कॉमन क्या होगा 1, तो अंदर क्या बचेगा बताओ 2S - 1 = 0। और एक मैं आपको तरीका बता दूं इसके अंदर, आप फर्स्ट का कॉमन अच्छे से देख लो और ये नंबर आपका जो आएगा वही हमेशा ये नंबर आएगा, हमेशा ध्यान रखना। अगर ये नंबर आपका क्लियर है तो बस इसमें से कॉमन ढूंढ के सीधा डायरेक्ट लिखो उसको, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, एक बार तो ये नंबर जो सेम है उसको लिखते हैं और एक बार बाहर वाला 2S - 1 = कितनी बात क्लियर है बताओ। हाँ जी, अब इसको किसके बराबर रख रहे बताओ, दोनों ही सेम है भाई, 0 के इक्वल रखते हैं। तो एक को सोल्व कर लेते हैं क्योंकि ये भी है और ये भी दोनों सेम है, एक आंसर निकालो वही दूसरे को जाएगा। S की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहां से इसको उठा के इधर ले आओ, 2S = 1 और S के साथ 2 मल्टीप्लाई में तो कहां चला जाएगा डिवाइड में, तो S की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2। तो दूसरी S की वैल्यू भी कितनी आएगी बताओ हमारे पास 1/2 और 1/2, यही हमारे पास क्या हो गया बताओ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर मेन काम करना होगा। बस मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूं कि यहां पे आप गलती मत करना, क्योंकि यहां पे अगर आपने गलती की तो पूरा क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या पता कर सकते हो, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल पता कर सकते हो। तो आइए इससे अगले वाले क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं अभी। इससे आगे क्वेश्चन आपके पास 6x² -3 - 7x = 0। तो अब तक आपको ध्यान रखना है, अब तक आपको दिया था कि सभी एक ऑर्डर के अंदर थे। सबसे पहले स्केयर वाली पावर होती है, उसके बाद फिर x होता है, उसके बाद कांस्टेंट नंबर होता है। आप ये डायरेक्ट मत देना 7 6 जा 42 की मल्टीप्लाई करने में नहीं, पहले चेक कर लेना कि ये सही दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। तो पहले आप इसको रख दोगे बताओ 6x² को, फिर आप इसको रख दोगे 7 को -7x और फिर इसको -3 = 0। क्या यहां तक क्लियर है। फिर आपको वही काम करना है, मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट नंबर को देखो, 6 3 जा 18, मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए बताओ 18, और प्लस माइनस करने पे आपको बीच वाला नंबर क्या है -7, ये चाहिए। एक तो 18 मल्टीप्लाई करने पर और प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए था -7। अब मेरे को आप एक बात बताओ कि मल्टीप्लाई करने पे 18 आए तो 2 की टेबल से शुरू हो जाओ। हाँ जी, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, और हमें क्या चाहिए ऐड करने में तो क्या आएगा इनको 11, लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा 7 या फिर -7, क्योंकि डिपेंड करता है हमें -7 चाहिए। तो मेरे को ये बताओ आप 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे या 2 में से 9, तो मेरे हिसाब से 2 में से 9, क्योंकि आपको -7 चाहिए यहाँ पे। क्या बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो आपको मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए था 18, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या चाहिए -7, तो आपने क्या किया 2 9 जा 18, मल्टीप्लाई करने पे 18 आ रहा है। लेकिन अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं, अगर आप कर देते 9 - 2 तो 7 आता, 9 - 2 करते तो क्या आता हमारे पास 7, लेकिन हमें करना क्या है 2 - 9 कर दे तो कितना आ जाएगा -7 है, ठीक है। फिर आपको वही काम करना है, फर्स्ट नंबर एज इट इज
सेकंड नंबर की जगह पे दोनों नंबर डाल दें। बताओ क्या लिख दें फिर, प्लस 2x और माइनस 9x। इनको साइन के साथ लिखना है, ठीक है। 2 प्लस में था और 9 माइनस में, और लास्ट वाला नंबर है इज इक्वल टू, यहां से कॉमन अलग, यहां से कॉमन अलग। हाँ जी, यहां से कॉमन क्या रहा है, 2 और एक साथ में क्या रहा है x, 2x। तो क्या बचेगा, 2 3 जा 6, x से x कैंसिल, क्या बचेगा x, प्लस 2x को 2x से कर दो 1 आ गया। कितनी बात क्लियर है, ठीक है। ऐसे यहां पर आपको माइनस दिखाई दे रहा है, माइनस रख दें। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3 और 9 में से, तो 3 कॉमन आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था ये नंबर है, लिख दिया करो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि सेम ही आने वाला है। क्लियर है। तो एक बार क्या करें, इन दोनों नंबर के लिए इसको एक बार लिख लें 3x प्लस में 1, और एक बार इसके बाहर वाले जो नंबर है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको भी किसके बराबर कर दें 0 के, और इस नंबर को भी किसके बराबर कर दें 0 के। तो देखो यहां से किस तरीके से आप निकालोगे फिर, अगर मैं फर्स्ट नंबर को 0 के इक्वल करता हूं तो यहां से आप x का आंसर निकालो, 3x इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर ले आओ -1, और x की वैल्यू कितना आ जाएगी तो -1 बाय में 3, -1 बाय में 3। ऐसे ही ये नंबर उठा लो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से आपका x का आंसर क्या आता है, 2x इज इक्वल टू 3, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 बाय में। एक बार x की वैल्यू आ गई है 3/2, और एक बार x की वैल्यू क्या आ गई है -1 बाय में 3, और यही आपके क्या हो गया बताओ यहाँ पर, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या यहां तक क्लियर है बताओ। तो इस तरीके से आपको जीरोस पता करना है। कैलकुलेशन में बार बार बस एक ही बात बोल रहा हूं, यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए, पहले आपको ये चीज सीखनी है। उसके बाद तो बस बीच वाले नंबर की जगह पे नंबर डालो, कॉमन लो, एक बार ये सेम वालों को लिख लो, एक बार बाहर वालों को लिख लो, ठीक है। पहले वाले नंबर को 0 के इक्वल, दूसरे वाले नंबर को 0 के इक्वल, यहां से आप x का आंसर निकाल दो, वही हमारे पास क्या जाएगा, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल आ जाएगा। क्वेश्चन आप ट्राई करके देखिए पहले, फिर हम करते हैं आगे। जितना आप इसको कर सकते हो, 6th पार्ट है 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, एक बार ट्राई कर लो पॉज करके। हाँ जी, कर लिया ट्राई, बोलो। चलो आओ शुरू करते हैं। हाँ जी, मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए 12, ऑर्डर में तो सही लगे। उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या चाहिए, बीच वाला नंबर क्या x, यानी इसका 1 है, क्या चाहिए बताओ, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -1। क्या इतनी बात क्लियर है बताओ, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए था आपको 12, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या चाहिए -1। तो फिर देखो यहां पे 2 की टेबल में 12 आता नहीं, 2 6 जा 12, ठीक है। और 2 6 जा 12, अगर मैं 2 और 6 को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा 8, और 2 और 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा 4, और हमें चाहिए क्या -1, यानी इससे काम नहीं बना। तो इससे अगले वाले टेबल में आ लो, 3 4 जा 12, सही है, 3 4 जा 12, और 3 और 4 को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा 7, लेकिन अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को 1 मिल सकता है। डिपेंड करता है कि किस में से किसको सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो देखो 4 में से मैं 3 सब्ट्रैक्ट करूं या 3 में से 4, क्योंकि माइनस का चाहिए तो बड़े वाले को क्या रखने, 3 - 4 क्या आंसर आएगा -1। इस तरीके से आपको ढूंढना है, बस अब फिर वही काम करना है। फर्स्ट नंबर है चीज, ये नंबर इसकी जगह डाल दो, बस इसके साथ क्या लिख देंगे x, 3x माइनस 4x, और लास्ट नंबर क्या है -4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से कॉमन अलग, यहां से कॉमन अलग, यहां से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, एक तो 3 कॉमन दिख रहा है आपको, एक x दिख रहा है, 3x कॉमन आ गया, तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा बताओ x, प्लस यहां पर क्या बचेगा बताओ माइनस, यहां पे क्या कॉमन आ रहा है बताओ 4, तो मैंने आपको बताया ये लिख दिया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है। तो अब इस नंबर को एक बार तो इस नंबर को लिखने x प्लस 1, और एक बार 3x माइनस 4 इक्वल टू में क्या आ गया 0। यहां से आपके पास x प्लस 1 को भी किसके इक्वल कर दें 0 के, और 3x माइनस 4 को भी किसके इक्वल कर दें 0 के। तो यहां से आंसर क्या आएगा बताओ, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है -1, 0 को छोड़ देगा उसको उठा के उधर ले आओ, ठीक है। यहां से क्या आएगा बताओ 3x, इसको उठा के इधर ले आओ, क्या बचेगा 4, x की वैल्यू क्या आ गई बताओ 4 डिवाइडेड बाय 3,
ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने होंगे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। और हाँ जी, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास, वो है 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u और इक्वल टू में क्या रख देंगे पहले तो 0। अब यहां पे देखो, आपको वो काम करने की नीड नहीं है कि अभी मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या चाहिए। अब वो कैसे पहचानेंगे, यहां पर आपको 3 टर्म दे रखे हैं इसके अंदर, u स्क्वायर है, u है, कांस्टेंट टर्म तो है नहीं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप क्या करने वाले हो बताओ, पहले तो डायरेक्ट इनके अंदर से कॉमन ले लो। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, 4u, ये कॉमन आ रहा है 4u, तो बताओ क्या बचेगा अंदर हमारे पास, u प्लस u से u कैंसिल और 4 2 जा 8 इक्वल टू में क्या करता हूं 3। तो फर्स्ट नंबर भी किसके इक्वल रख दे बताओ, 4u को किसके इक्वल रख दे 0 के। ऐसे ही u प्लस 2 को भी किसके इक्वल रख दे 0। तो यहां से आपके पास u का आंसर कैसे आएगा बताओ, 0 बाय में 4, तो u की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। देखो यहाँ पे ऐसे ये देखो u इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर ले आओ माइनस, तो क्या आंसर आ गया बोलो हमारे पास, एक तो 0 और एक क्या आ गया हमारे पास -2, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे 0। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, अगर आपको तीनों नंबर नहीं दे रखे तो आप समझो कुछ अलग काम होने वाला है, ठीक है। या अगर आपको u और u या x या x स्क्वायर कुछ ऐसे नंबर दिए तो डायरेक्ट कॉमन लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे इस अगले वाले पार्ट के अंदर है t स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, इसके जीरो से निकालने में इसका बहुत आसान है। पहले आप क्या करो, इसको उठा के इधर ले आओ, t स्क्वायर इज इक्वल टू 50, सही है। इसको उठा के इधर ले आए, स्क्वायर के नाम पे क्या लगा सकते हो इसके ऊपर बताओ, रूट लगा सकते हैं, अंडर रूट 50, स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दो, रूट बन जाता है, ठीक है। अब आप याद करो, रूट की वैल्यू प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में लिख सकते हैं। तो एक t की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस रूट 50 और एक t की वैल्यू क्या आ गई है माइनस रूट 50। क्या इतनी बात क्लियर है बताओ सभी को। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉलिनोमियल के आप जीरोस जो है वो क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन बनने वाला आपके पेपर के अंदर, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज है ये अदर चैप्टर के अंदर भी आपको काम आने वाली है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 4th चैप्टर को और 2nd चैप्टर को, ठीक है, जैसे 2nd करने के बाद आप 4th चैप्टर करो, आपको बहुत आसानी होने वाली है इसके अंदर। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो आज मैथ के अंदर एक बात हमेशा ध्यान रखो, आप कभी भी एक्सरसाइज टाइप आप क्वेश्चन करो ना, आप ये देखो कि आपको टॉपिक क्या है। कि जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, आज मैंने आपको टॉपिक कराया है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब आपको कोई भी इक्वेशन दे, आप उसके जीरोस जो है वो निकाल पाने चाहिए। मतलब हर एक कोई भी आपको मतलब क्वेश्चन आ जाए तो आप तैयार हो कि हाँ हम उसके जीरोस क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हाँ जी, अब आप ट्राई करके देखिए, ये होमवर्क है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें ट्राई करके देखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड क्वेश्चन आपको ट्राई करके देखना है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये दोनों क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करिए, पॉज करके वीडियो को। कर लिया ट्राई कराओ, चलो आइए शुरू करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, आप मल्टीप्लाई करने में क्या चाहिए आपको, 10 बन जा 10, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में क्या चाहिए बताओ, माइनस। क्या ये पहचान पा रहे हो ना, पहले लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 बन जा, इसका के 1 है इस टाइम पे, 10 बन जा 10, मल्टीप्लाई करने में क्या चाहिए 10, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाला नंबर आपको -3। ऐसे इसमें पहचानना, मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर, 6 2 जा 12, मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए 12, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या चाहिए बताओ, +1, क्योंकि x है ना, x के भी क्या नंबर एक तरीके से 1, तो +1 आपको क्या चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। चलो पहले वाले से देख लेते हैं, आपको मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 10 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या चाहिए 3। तो आप देखो 2 5 जा 10, और 2 और 5 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं तो क्या आ जाता है 3 बन सकता है।
लेकिन चाहिए क्या हमारे को बताओ, -3। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 में से किसको शिफ्ट कर लोगे, 5 को, 2 - 5। तो फर्स्ट नंबर है चीज 1x स्क्वायर। सेकेंड नंबर की जगह पे ये डाल दो, क्या बनेगा बताओ, +2x - 5x + 10 = 0। फिर वही काम करना है, इनमें से 2 कॉमन, इनमें से अलग कॉमन, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, x। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास बताओ, x + 2। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस और एक 5, तो ये भी क्या बचेगा, x + 2 = 3। इन दोनों को एक बार लिख दे दें और इस बाहर वाले जो नंबर है उनको भी एक बार लिख दो, याद है हमारे पास। इसको किसके इक्वल रख देता हो, 0 के। और यहां से x का आंसर क्या जाएगा, उसको उठा के इधर ले आओ, -2। ऐसे यहां पर आप x को क्या रख दो, उधर 5, बस हो गया, ये 0 आ गए फॉलो करके। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। सेकंड वाला निकाल लिया था ना, ठीक है, पहले निकाल के देखा करो, फिर उसके बाद आप सोल्यूशन देखा करो। हाँ जी, 6 2 12, मल्टीप्लाई करने में क्या चाहिए था, 12, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में क्या चाहिए था, 1। तो एक बार तो 2 की टेबल से कर लेते हैं, 2 6 12, 12 तो आ गए। 6 और 2 को ऐड करता हूं तो क्या आता है, 8, और सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या आता है, 4। और चाहिए क्या हमारे को, 1, यानी इससे बात नहीं बनने वाली है। ठीक है, अब आ जाओ 3 और 4 पे। 3 4 12, तो मेरे हिसाब से 3 और 4 को ऐड करेंगे क्या जाएगा, 7, लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो 1 आ सकता है, और यही हम बता रहे हैं यहाँ पर। तो 4 में से क्या कर देता हूं, 3 सब्ट्रैक्ट कर दे। 4 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दें, 3 को, ठीक है। तो क्या जाएगा, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दो भी बस। पहले वाला नंबर है इसकी, दूसरे वाले नंबर की जगह पे दोनों नंबर डाल दो, +4x - 3x और -6 = 0। क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये आप आगे पीछे डाल सकते हो, आपकी मर्जी, आंसर सेम आने वाला। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बताओ, 2 और x। तो अंदर क्या बचेगा, x + 2, ठीक है। यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, -3, अंदर क्या बचेगा, x + 2 = 0। एक बार तो ये ब्रैकेट वाले नंबर है, एक बार ये रख लो, एक बार ब्रैकेट के बाहर जो इन दोनों को कंबाइन करके रख लो, और इक्वल टू में क्या गया बताओ, 0। तो फर्स्ट नंबर को किसके बराबर रख दे बताओ, 0। सेकंड नंबर को भी किसके बराबर रख दें, 0। तो यहां से आपके पास x का आंसर क्या आएगा बताओ, -2। क्या आएगा बताओ, -2। और यहां से x का आंसर क्या आएगा, 2x। इसको उठा दो, तो ले आओ पहले तो 3। ये मल्टीप्लाई में 2 कहां चला जाएगा, डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3/2। तो एक 0 आ गया 2, और एक 0 आ गया हमारे पास -2। क्लियर है बोला यहां तक। अच्छा, इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको जीरोस मैंने निकालना सिखा दिया है, लेकिन उनको वेरीफाई कैसे किया जाता है, तो वो अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप जो है पॉलिनोमियल के जीरोस को कैसे वेरीफाई कर सकते हो कि हमारे जो जीरोस हैं वो करेक्टली आए हैं या नहीं। ठीक है, तो वो अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।